हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो इस साल आ रही है वैकेंसी। ये टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की, जो ईएमआरएस की तरफ से आ रही है। ईएमआरएस 2024 की जो वैकेंसी है उसमें टीजीटी, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन की इसमें वैकेंसी है। तो हम लोग इस वीडियो में ये कब से फॉर्म पड़ेगा, इसकी डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें किस एज क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी पड़ेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता मांगा है, कितनी सैलरी रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जो है ना इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो नई वैकेंसियों की अपडेट के लिए आपके लिए यह चैनल बहुत जरूरी है। कोई भी जो भी नई वैकेंसी आती है आपको अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग देख देते हैं, इसमें अब कितनी वैकेंसी आ रही है और क्या क्या पोस्टें हैं। देखिए, इसमें जो वैकेंसी रहेगी वो टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन और नॉन टीचिंग पोस्ट रहेगी। जैसे लैब अटेंडेंट की है, टेक्नीशियन की है, ये सारी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी 10,000 प्लस वैकेंसी है। लेकिन जो सबसे पहले आएगी वो आपकी आएगी टीजीटी की और हॉस्टल वार्डन की। ये दो वैकेंसी सबसे सबसे पहले जो है ना आएंगी, और बाद में ये वैकेंसी कुछ समय बाद में आएंगी। और जो ईएमआरएस का फुल फॉर्म होता है, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, जैसे नवोदय टाइप का स्कूल होता है, तो ये जो ट्राइबल्स एरिया में ये स्कूल खोले जाते हैं नवोदय टाइप में। जो एग्जामिनेशन का नाम है ईएमआरएस, मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। ये जो है ना एग्जाम कंडक्ट कराने वाला जो है ना वो है, कंडक्टिंग बॉडी यही है। और जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा आपका। और इसमें जो वैकेंसियां हैं वो टीजीटी की जो आपकी वैकेंसी है वो 5,660 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन की अगर बात करें तो उसमें जो है ना मेल की 335 है और फीमेल की 334 है। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें एज जो लिमिट है, एज लिमिट आपकी जो है ना ये मैक्सिमम 35 साल है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है ना जो छूट दिया जाएगा, अब इसमें जैसे आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप 38 साल, इसमें 3 बढ़ा दीजिए, 38 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर एससी एसटी हैं तो आप 40 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो है ना एज 55 ईयर तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इस विभाग में अगर जॉब कर रहे हैं पहले से तो। और सैलरी की बात करें तो जो टीचर होंगे टीजीटी लेवल के, उनको पहले पे स्केल की जो लेवल है वो 7 लेवल स्केल जो है ना 7 है। मतलब उसके तहत जो आपकी सैलरी होगी 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक, इस बीच में सैलरी रहने वाली है। और लेवल 5 जो रहेगी वो पे स्केल है हॉस्टल वार्डन की, तो 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी अगर आप हॉस्टल वार्डन पोस्ट पे जाते हो तो। देखिए, इसमें अगर हम लोग इसके फॉर्म की फीस अगर देखें तो 1,500 रुपए है टीजीटी वालों की, और हॉस्टल वार्डन की 1,000 रुपए है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो है ना फीस 0 है, नील है। पेमेंट तो आपकी ऑनलाइन होगी, बैंक ड्राफ्ट वगैरह की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हाँ, तो हम लोग एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसमें टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है वो 4 साल का जो है ना इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या जो है ना बैचलर हॉनर डिग्री इन कंसल्टेड सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं आपका जो है ना वो उस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो। could candidate should have studied requisite subject for at least 2 year। मतलब जो जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो 2 साल तक कम से कम आपका जो है ना वो 2 साल आपने पढ़ा हो। जैसे लोग आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लिया है, अब आपने मान लिया पॉलिटी से फॉर्म भरना चाहते हैं और पॉलिटी आप लास्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद ही छोड़ दिए थे। लास्ट ईयर में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी था, पॉलिटी को आप छोड़ दिए थे, तब भी आप भर सकते हैं क्योंकि आपने 2 साल उसको पढ़ा है, 2 साल आप पढ़ा है। मतलब 3 साल की डिग्री इन 3 ईयर डिग्री कोर्स में आपने 2 साल पढ़ा है उसको, तो आप भर सकते हैं। ठीक, हॉस्टल वार्डन के लिए है वही इंटीग्रेटेड कोर्स हो या फिर उसके अलावा आपके पास जो है ना ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट से,
तो आप भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न जो आपका होगा टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए जो पेपर आपका होगा ये आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे। 10-10 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस, ये है आपका आईसीटी जो है ना, ये कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 ठो रहेंगे और 10 आपके जनरल अवेयरनेस रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी जो है ना 10 क्वेश्चन के रहेंगे। डोमेन नॉलेज आपका जो है ना 10 क्वेश्चन का रहेगा। और आपका जो है ना ये जो रहेगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड इंग्लिश और हिंदी, और जिस क्षेत्र में आपके जो है ना अप्लाई करेंगे, जिस क्षेत्र के लिए, वहां की रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप मान लिया साउथ से भर रहे हैं तो आपका तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब आनी चाहिए। तो उससे 10-10 क्वेश्चन, इसमें से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ये सब रहेंगे। मतलब आप 15-15 जो इसमें जो है ना रहेंगे, 15 इंग्लिश का रहेगा वो कंपल्सरी रहेगा, 15 हिंदी रहेगा, या फिर आप जिस क्षेत्र की भाषा फिल करेंगे, मतलब आप जो भाषा लोकल लैंग्वेज आप फिल करेंगे वो रहेगा। और एक क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर का रहेगा, तो आपका जो है ना टोटल इतना जो है ना, इससे 10 क्वेश्चन 10-10 नंबर बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ना इसका जो है ना पैटर्न हम लोग जो देखते हैं, पैटर्न इसका देखते हैं हॉस्टल वार्डन का। हॉस्टल वार्डन में भी जो है ना जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग आपकी जो है ना 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर का जो है ना आपका 10 क्वेश्चन, आपका नॉलेज आप पॉस्को अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट आप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पॉस्को एक्ट है और उससे बच्चों से रिलेटेड जो भी कानून है उसके बारे में आपसे जो है ना 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, प्रशासन से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर भी लैंग्वेज वही 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 15 जो है ना हिंदी, या जो भी आप क्षेत्रीय भाषा भरेंगे। तो ये आपका जो है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डेट की तरफ चलते हैं, कब से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। देखिए हम लोग जो ये फॉर्म जो स्टार्ट होगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। द EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2024, दिस ईयर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2024 विल बी नोटिफाइड। जो नोटिफाइड जो आपका होगा वो सितंबर अक्टूबर में आपका जो है ना ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक, जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। तो ये इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट हुआ। और अगर आप इसके बारे में अगर लगातार अपडेट अगर चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, अगली अपडेट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।